वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्फ़ाक़ के हवाले से ये आयत है जो आपके सामने सूरह मुनाफ़िक़ून से तिलावत की गई। बहुत ही सिंपल और सीधा इसका ट्रांसलेशन है। अल्लाह ताला ईमान वालों को खिताब कर रहा है कि खर्च करो मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है, मिन क़ब्ली, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और उस वक्त वो अफसोस करे और ये बात कहे कि थोड़ी सी और मोहलत मिल जाती तो मैं भी अल्लाह के राह में खर्च करता और नेकोकारों में शामिल हो जाता। हालांकि अल्लाह का कानून ये कहता है कि वला युअख़्ख़िरल्लाह, अल्लाह किसी भी इंसान को जब उसका वक्त मुकर्रर हो जाता है, यानी मौत का वक्त आ जाता है, तो उसको टाला नहीं जा सकता। और वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, अब ये बात अलग से बताई जा रही कि तुम जो कुछ भी करोगे या जो कुछ भी करते हो, अल्लाह उससे बाखबर है, वो अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो या किस राह में खर्च करते हो, किस नीयत से खर्च करते हो, तुम्हारे दिल का हाल क्या है, अल्लाह ताला सबसे वाकिफ़ है और उसी के हिसाब से तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा। इन आयत की रोशनी में हम सबको अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए कि क्या वाकई हम अल्लाह ही के दिए हुए माल में से अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं कि नहीं। जो लोग मोहताज हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग मोहताजी होती है और खर्च करने में सिर्फ माल ही की बात नहीं होती है। हम किसी से जान के साथ कर दें, किसी को हम इमोशनल सपोर्ट दे दें, यानी अल्लाह ने हमको जो कुछ भी दिया है, चाहे वो सेहत के ज़रिए से हो या जैसे भी हो, हमें जो कुछ भी अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको अपने रब के लिए, अपने रब की राह में लगा देना चाहिए। तरीक़ा जो भी हो, जिस चीज़ से हो, जैसे भी हो, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम अब्वाब सलासी मज़ीद फ़ी को पढ़ने जा रहे हैं। हमने अब तक इससे पहले जो भी वर्ड्स पढ़ा वो सुलासी मुजर्रद अब्वाब, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 लेटर्स पे मुश्तमिल थे और कुरान में 99.99% जो वर्ब्स हैं वो सिर्फ 3 लेटर्स वाले ही हैं।
और उसमें हमको पढ़ने में कोई परेशानी भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले मैं बता दूं आपको कि अबवाब होते क्या हैं। अबवाब बाब की जमा है, और बाब क्या है, ये माजी और मुजारे की जो हम गर्दार करते हैं ना, इसी कम्बिनेशन को बाब कहते हैं। तो हमने जो अभी तक जो 3 लेटर्स वाले अबवाब पढ़े थे, उसमें आपने देखा था जैसे फ़तह यफ़्तहु, नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिअ यस्मउ, करुमा यकरुमु, हसिबा यहसबु। ये हमने 6 अबवाब अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़े। अच्छा, जिसमें हसीबा यहसबू और करुमा यकरुमू को बहुत हमने फोकस नहीं दिया था, क्योंकि इनका इस्तेमाल कुरान में बहुत कम हुआ है। बाकी 4 को तो हमने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से, आपके सामने कुरान की आयत भी आती रही हैं। आज हम इंशाअल्लाह अबवाब सलासी मज़ीद फ़ी को अब पढ़ने जा रहे हैं। आज से हम ये सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जब भी कुरान की आयत आती हैं तो इनका इस्तेमाल आता रहता है, इसलिए हमें ये जान लेना ज़रूरी है। और आज जो हम बाब पढ़ रहे हैं, बाब इफ़ाल, कुरान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इसका। तो ये हम इसको अबवाब सुलासी मज़ीद फ़ी क्यों कहते हैं? हम इसलिए इसको मज़ीद फ़ी कहते हैं कि जो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल अफ़आल हैं ना, उनमें 3 लेटर्स के अलावा कोई ना कोई ज़ायद हर्फ होगा, इसलिए इसको मज़ीद फ़ी कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपके सामने हमने बाब इफ़आल लिखा, तो फ़ा आइन लाम ये इसका रूट वर्ड है। अब आप देखिए, शुरू में एक हमज़ा और आइन के बाद एक अलिफ, ये ज़ायद है, इसलिए इसको मज़ीद फ़ी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो सुलासी मुजर्रद अबवाब है ना, उनके जो मसादिर हैं, यानी हमने जो जैसे पढ़ा था सीक्वेंस के साथ, माजी, मुदारे और मस्दर, है ना। जब भी हमसे कोई वर्ब का नाम पूछता है, जैसे कहता है कि खाना, बताओ खाना की अरबी क्या है, तो हम लोग जनरली उसको ऐसे बोलते हैं, अकला या अकुलू, अक्ल, ज़रबा यज़रिबू, ज़र्ब। तो हमने यहाँ पे देखा कि बाब इफ़आल में फ़ा आइन लाम 3 रूट वर्ड्स हैं, रूट लेटर्स हैं। इनके अलावा शुरू में एक हमज़ा और एक अलिफ ज़ायद है। अब इस बाब पे जितने भी अफ़आल आएंगे ना, उनमें ये हमज़ा और अलिफ कॉमन होगा, बाकी ये फ़ा आइन लाम ये चेंज होते रहेंगे वो वर्ड्स के हिसाब से। ठीक है ना। दूसरी अच्छी बात यह है कि मज़ीद फ़ी जो अबवाब हैं, इनके मसादिर ये जो बाब का नाम है ना, इसी नाम के हिसाब से होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँ, एक उर्दू में मैं जुमला बोलूँ, इस्लाम, इस्लाम। तो ये इस्लाम जो है, ये आप ये समझिए कि ये बाब का नाम हो गया। सुलासी मुजर्रद में आपको डिक्शनरी देखना पड़ता है कि जैसे मारना, मारने के लिए हमने कहा ज़रबा यज़रिबू, तो ज़रबा तो पास्ट टेंस है, उसने मारा। यज़रिबू मारता है, मारेगा, प्रेजेंट है। और उसका जो मस्दर है वो क्या होता है, ज़र्ब। आप जब डिक्शनरी देखिएगा तो उसका मस्दर होगा ज़र्ब, मारना। नसरा यंसुरु, मस्दर क्या होगा, नस्र, मदद करना। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि सुलासी मजीद में जो मसादिर के जो नाम होते हैं ना, वही उनके बाब के नाम होते हैं, इसलिए आप आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरी बात यह कि इन जुमलों को हम उर्दू में ही बोला करते हैं। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखूं, जैसे इस्लाम, इनकार, इकरार,
इदगाम सब में नीचे ज़ेर लगा दीजिए। और हम ये सब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह से देखिए इहसान, इस्लाम, इनकार, इकरार, इदगाम, इहसान, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जनरली आपको इनका मतलब भी पता होता है। इकराम इज्जत करना है ना, इहसान किसी पे एहसान करना, इस्लाह दुरुस्त करना, तो इस्लाम मुती होना, फर्माबरदार होना, झुक जाना, है ना। उसी तरह से इखराज क्या, निकालना, निकालना, है ना। इंसाफ, है ना। इखलास। जी और बताते जाइए आप लोग खुद से। जी इनआम, जी और बताइए। इजहार, इल्ज़ाम, इसरार, इकरार तो पहले लिखा हुआ है। तो अब तो आप मज़ीद जितना चाहिए एग्जाम्पल्स निकालिए कुरान से, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुरान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इंजाल नाजिल करना, है ना, इंजाल नाजिल करना। इस इरसाल, है ना, भेजना। ईमान इसमें नहीं आएगा। देखिए वो उसमें हमजा के बाद या आ जा रहा है और वो 3 लेटर वाला वर्ब है। इतना सफिशिएंट है, इतना को आप कम से कम अपने जहन में बैठाइए। अब देखिए इसमें से जितना आपके सामने जो कुछ भी नज़र आ रहा है आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं डे टू डे बोलचाल में, करते हैं कि नहीं। हमने जो कुरान की अभी तिलावत की थी आयत की, वही छूट गया, इन्फाक, है ना। तो ये उर्दू के वो अल्फाज हैं जो बाब इफ़ाल में आते हैं और यही यही मसदर है बेसिकली, यानी नाम है इसका। इन्फाक खर्च करना, खर्च करना। अभी आते हैं उस पर, डिटेल में हम आएंगे इंशाल्लाह। तो ये बाब इफ़ाल, अब बाब सुलासी मदीद फ़ी का सबसे पहला बाब आपके सामने आया। कुरान में सुलासी मुजर्रद के बाद यानी जो मज़ीद अब्वाब फ़ी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल इसी बाब का हुआ है, बाब इफ़ाल का बहुत ज़्यादा है। आपको खुद कुरान की आयत आपके सामने आएंगी तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए इनका आपको जानना ज़रूरी था। अब हम ये देखते हैं कि इनका माजी मुजारे किस पैटर्न पे आता है। तो जैसे इफ़आल है ना, इसका माजी, सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि कोई भी माजी हो,
चाहे वो 3 लेटर्स वाला हो या 3 से ज़ायद का हो, हमेशा उसके आखिरी वाले हर्फ पे ज़बर ही होता है। आप उठाइए किसी भी वर्ब को, किसी भी वर्ब को उठा लीजिए, सब के आखिर में ज़बर आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो माजी बनेगा अफ आला, अफ आला, है ना। हमजा ज़बर के साथ आया, आइन कलमा पे भी ज़बर है और आखिरी वाले पे जबर है। अब इसी पैटर्न पे, इसी पे आप जितना आपके सामने मस्दर दिख रहा है ना, जो उर्दू के अल्फाज मैंने लिखे सबको आप फिट कर दीजिए। असलमा, अनकरा, अकररा, अदगमा, अहसना, अकरमा, असलहा, अखरजा, अनसफा, अखलसा, अनअमा, अफ्तरा, अजहरा, अल्जमा, असररा, अनजला, अरसला, अनफका, है ना। टीपीआई आपने अल्हम्दुलिल्लाह से जब एक टीपीआई आपने अच्छे से याद कर लिया तो आप किसी का भी टीपीआई कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। फ़ाला या फ़ालू को मैंने कहा था एक स्टैंडर्ड मान लीजिए, बट कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने कहा है फ़ाला या फ़लू तो बस उसी को कीजिए, किसी एक को, आपको परफेक्ट होना चाहिए। अब आपके सामने बाब इफ़ाल से एक माजी आया अफ़ाला, अब इसकी पूरी टीपीआई आप आसानी से कर सकते हैं। अफ़ाला, अफ़ाला, अफ़ालू, अफ़ालत, अफ़अलता, अफ़अलना, अफ़अलता, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुम, अफ़अलती, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुन्ना, अफ़अलतु, अफ़अलना, है ना। हमने एक अफ़अला किया था, एक इस्लाम को ले लेते हैं इसी पैटर्न पे, तो क्या हो जाएगा ये असलमा, है ना। असलमा, असलमा, असलमू, असलमत, असलमता, असलमना, असलमता, असलमतुमा, असलमतुम, असलमती, असलमतुमा, असलमतुन्ना, असलमतु, असलमना, है ना। असलमना बिल्कुल ईजी है। इसके मुदारे को लेते हैं। मुदारे जो एक्चुअल जो बनता है मुदारे इसका, यू अफ़अलू, यू अफ़अलू, ठीक है। तो यू असलमू, यू अरसलू, यू अनफकू, यू अजहरू, यू अल्जमू, यू अखलसू, यू अनकरू, ऐसे बनेगा। लेकिन अरब के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये उनकी ज़बान है, लिहाजा वो बीच में कोई ना ब्रेकअप नहीं चाहते हैं। जब ये यू अफ़अलू बोलेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली हल्का सा पॉज देना पड़ेगा। हम जब उर्दू बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि बीच में रुकें, अटकना नहीं चाहते हैं, तो अरब भी अटकना नहीं चाहते हैं, लिहाजा इसको ये बीच से ना ये हमजा निकाल देते हैं, ठीक है। और ये सॉरी ये जेर है, ये असलमा अफ़अला युअफ़इलू, तो असलमा युफ़इलू, ये बीच में से ना हमजा को निकाल देते हैं, ये बिल्कुल फर्राटेदार बोलने के लिए बीच से हमजा को गायब कर दिया। तो अब देखिए जरा, असलमा युस्लिमू, अनकरा युनकिरू, अक़ररा युक़रिरू, अदगमा युदगिमू, अहसना युहसिनू, अकरमा युक्रिमू, असलहा युस्लिहू, अखरजा युखरिजू, अनसफा युनसिफू, अखलसा युखलिसू, अनअमा युनइमू, अफ्तरा युफ्तिरू, आप किसी को भी कर लीजिए। अनफका युनफिकू, आपने माजी की गर्दान की, ऐसी आप मुदारी की कर लीजिएगा। युफ़इलू, युफ़इलाने, युफ़इलूना, तुफ़इलू, तुफ़इलाने, तुफ़इलूना, युफ़इलना, तुफ़इलू, तुफ़इलानी, तुफ़इलूना, तुफ़इलीना, तुफ़इलानी, तुफ़इलना, उफ़इलू, नुफ़इलू, आप पूरी टीपीआई करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखें कि इसका फ़ेल अम्र कैसे बनता है। तो बहुत ही आसान है।
फेल अम्र आपको जब भी बनाना है बाब इफ़ाल से, तो जो ओरिजिनल है ना अफ़अला युअफ़िलु, तो युअफ़िलु के पैटर्न से आप फेल अम्र बनाइएगा इसका, चाहे कोई भी आपके सामने आ जाए, आप बनाइएगा इससे, फेल अम्र इससे बनाएंगे। युअफ़इलु क्या करते हैं हम? सबसे पहला काम आखिरी हर्फ को अखफ़ करते हैं, तो युअफ़इल। फेल मुदारे की पहचान को हटा दीजिए, पहचान हटा दिया, आप पढ़ा जा रहा है तो फेल अम्र तैयार आपका, अफ़इल फेल अम्र तैयार हो गया। ठीक है, युअस्लिमु से बनाइए, युअस्लिमु क्या करते हैं हम इसको अखफ़ कर देते हैं, फेल मुदारे की पहचान को हटा देते हैं, फेल अम्र तैयार है, अस्लिम, है ना। अल्लाह ताला कहता है ना, हमने जब जब इब्राहिम को कहा अस्लिम फरमा बरदार हो जा, काला अस्लम तू लिरब्बिल आलमीन, अस्लिम फरमा बरदार हो जा, तो अस्लम तू मैं फरमा बरदार हो गया। ठीक है ना, वो आयत आपके सामने बार बार आई है सूरह हुजरात की, कालतिल अरबु आमन्ना, है ना। बदवी अरब कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, कुल लम तुमिनू, है ना, तुम कह दीजिए कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए हो, कुलू अस्लमना, अस्लमना कहो कि हम तो मुती हो गए हैं, है ना, हमने इताअत कबूल कर ली है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि बाब इफ़आल से कुरान में ना बहुत ज़्यादा वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा आपका फोकस होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने जब इसका निगेटिव बनाएंगे ना, तो निगेटिव तो आपने सेकंड पर्सन का क्या है, अस्लमा युस्लिमू है, यही है ना, तुस्लिमू, तो आप क्या कहिएगा, ला तुस्लिम, ला तुस्लिम, है ना। अफ़अला युफ़इलु, तो क्या होगा ये, तुफ़इलु है, हाँ बिल्कुल तुफ़इलु है, तो ला तुफ़इल, ला तुफ़इल। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए कि हमेशा आपका फोकस कुरान होना चाहिए, जो ग्रामर सीख रहे हैं उसमें भी। तो आप ये देखिए कि फ़ेल नहीं जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, जनरली किन बातों के लिए मना किया गया है और किन को करने का हुक्म दिया गया है। मैं इंशाअल्लाह एक क्लास में आपको ना कुरान के वो तमाम अहकामात जिनमें फ़ेल अम्र का इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव में और नहीं के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको कहूँ कि कुरान ने कहा कि ला ताकुलू, है ना, मत खाओ, ला ताकुलू अम्वालुकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से मत खाओ, ला तख्तसिमू झगड़ा मत करो, ला तख्तुलू औलादकुम। तो बात वाज़ेह है आपके सामने, बाब इफ़आल सुलासी मज़ीद फ़ी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बाब इफ़आल है। कुरान ने कहा अंज़ला मिनस समाई माअन, अंज़ला क्या माना होगा बताइए, अंज़ला, अंज़ला नाज़िल करना होगा तो होगा इंज़ाल, इंज़ाल, है ना। मैं यहाँ पे लिखी देती, यह लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इंज़ाल नाज़िल करना, अंज़ला पास्ट टेंस हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्यों होता है, ये जो इफ़आल है ये बाब का नाम है, तो इस पैटर्न पे जितने भी उर्दू के आपके सामने अल्फाज आए तो वो तो इसम है ना, बेसिकली मस्दर क्या है, नाम को कहते हैं ना। तो आपको तो अगर माजी और मुदारे बोलना है तो माजी और मुदारे इस पैटर्न पे आपको बनाना होगा ना, अफ़अला युअफ़इलु पे, लेकिन आप युअफ़इलु को आप भूल जाइएगा, अफ़अला युफ़इलु, अस्लमा युस्लिमु, तो आप ये देखिए अनज़ला है, सीधे सीधे माजी है ये,
है ना, उसने नाजिल किया। अंज़ला मिनस समाई मान, उसने आसमान से पानी नाजिल किया या बरसाया। ठीक है ना। अभी भाई ने बताया था क़द अफ़लहल मुमिनून, है ना, सूरह मोमिनून की इब्तदा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। देखिए अफ़लह युफ़लिहु इफ़लाहन, इफ़लाह फलाह पाना, अफ़लह फलाह पा गया। अच्छा अब दोस्तों आपसे सवाल है, क़द अफ़लहल मुमिनूना, सवाल ये है कि अफ़लह सिंगुलर है या प्लूरल है? जी, तो ये फलाह पाने वाले प्लूरल कैसे आ गए? हाँ यस, फाइल जब जाहिर हो जाएगा तो सिर्फ पहला और चौथा सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये देखिए फाइल जो है मुमिनून, देखिए हालत रफ़ा में है, ये है कि नहीं? तो फाइल हालत रफ़ा में है, ये जाहिर हो गया है, जाहिर हो गया है, इसलिए हम सिर्फ पहला सेगा इस्तेमाल करेंगे अफ़लह। और ये बात भी आपके सामने आ गई कि माजी से पहले कद का इस्तेमाल होता है तो वो माजी करीब हो जाता है। फला पा गए, कद अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फला पा गए मोमिन। कौन से मोमिन? आगे पूरी कैटेगरी बयान की गई है ना। तो आपका भी फोकस ये अफ़लह होना चाहिए, ठीक है ना। आपके सामने कोई वर्ब है, आप ये देखिए कि अगर वो पहला या चौथा सेगा है वर्ब का, ठीक है, पहला और चौथा सेगा है, तो आपको उसके बाद वर्ब वो उसका फ़ाइल तलाशिए। अगर फ़ाइल मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं फ़ाइल मिलता है तो इसी में हम ढूंढ लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी सेगे हैं उनका फ़ाइल 200% उसी वर्ब में मौजूद होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ कि कतब तू, अब कतब तू देखिए न तो पहला सेगा है न चौथा है ना। मैंने लिखा, ये 13वां सेगा आ गया, तो इसका फाइल इसी में है। कौन इसका फाइल? अना, अना है फाइल इसका, है ना। लेकिन जब भी पहला सेगा आपके सामने आए तो उसके बाद आप तलाशिए कि इसके बाद कोई इस्म हालत रफ़ा में है कि नहीं। अगर कोई इस्म हालत रफ़ा में है तो वही उसका फाइल है, यही बात है, ठीक है ना। और ये फाइल चूंकि जाहिर है, सामने आगे आपके खुल के, लिहाजा ऐसे केस में ये अफ़लह हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होगा, है ना। यानी पहला सेगा के अलावा कोई दूसरा सेगा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहला सेगा मुज़क्कर के लिए होगा और चौथा सेगा मुअन्नस के लिए होगा, ठीक है। बस अफ़लह पहला सेगा है, वो फला पा गया, वो फला पा गया। आगे है मुमिनून, मुमिनून फला पा गए। अब मैं कहूँ कि इसी को आप कर लीजिए ना, कद अफ़लहत, हालांकि कुरान की आयत नहीं है, मैं आपके कहने पर आपको ऐसे ग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। मुमिनात जमा मुअन्नस सालिम, हालत रफ़ा क्या होगी? मुमिनातुन, अलिफ लाम आ गया लिहाजा एक ही होगा मुमिनातु। अब देखिए ज़रा, चूँकि ये जाहिर हो गया मुमिनात मुअन्नस है, लिहाजा आप पहला ही चौथा सेगा इस्तेमाल कीजिएगा अफ़लहत, कद अफ़लहत। और इसको मिला के पढ़ने के लिए दो सुकून इकट्ठे हो गया, लिहाजा ज़ेर के साथ आप पढ़िएगा कफ, कद अफ़लहतिल मुमिनात, मोमिन औरतें फलाह पा गई। क्लियर है? अहसिन, एहसान कर, कमा अहसन अल्लाह, जैसे तुझ पर अल्लाह ने एहसान किया है ना। तो आप देखिए एहसान, है ना, ये एहसान था, अहसना युहसिनु इहसानन, इसका आपको फेल अम्र बनाना है तो अहसना बेसिकली क्या था, ये युअहसिनु, आपने फेल अम्र बनाना है, इसको आपने अखफ किया, फेल मुदारी की पहचान को हटाया, अहसिन।
फिल अम्र हो गया एहसान कर, ठीक है। कमा अहसन अल्लाह, जैसे एहसान किया अल्लाह ने तुझ पर, है ना। लोगों पर ऐसी एहसान करो, नेक रवैया अख्तियार करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ वो सलूक किया है। तो बहरहाल आपके सामने मिसालें आई अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाब इफ़ाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुरान में मदीद फ़ी अब्वाब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बाब यही बाब इफ़ाल है, ठीक है ना। अल्लाह से दुआ है कि जो आयात हमारे सामने तिलावत की गई हैं, इन आयात पर हम अपने आप को ढालने की कोशिश करें। इन आयात के मुताबिक अल्लाह ताला का जो डिमांड है कि एक मोमिन बंदे को कैसा होना चाहिए, वैसा बनने की कोशिश भी करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह हमें तौफीक भी अता फ़रमाए और उसके लिए जो कुछ दरकार है वो अल्लाह ताला हमें इनायत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।